Hello friends, in this video we are going to discuss particular integral in linear partial differential equation. हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, कौन से हमारे मेथड्स होते हैं, और ज़्यादा मेथड होते भी नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो मेथड होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सिमिलर होते हैं, ज़्यादा होते भी नहीं है, उसी टाइप के मेथड होते हैं, उसी टाइप की पूरी मेथडोलॉजी होती है। तो अगर हमें ओडी आती है पहले से तो पीडी हमारे लिए थोड़ा समझना ईजी हो जाता है थोड़ा सा। एनीवे तो अभी देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो हमारी लीनियर ओडी होती है, मतलब हमारी ये वाली लीनियर ओडी होती है, इसमें अगर ये fx y 0 नहीं होता है तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के 3-4 मेथड है। जो बेसिक है वो तो ये है 1/5 dx dy। बेसिकली हमारी जो पीडी होती है वो ऐसी होती है फाई ऑफ dx dy, मीन्स dx dy का कोई फंक्शन इंटू z इजकस टू एफ ऑफ एक्स वाई। z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि dx स्टैंड्स फॉर डेल बाय डेल एक्स, ये तो होता है dx, dy होता है डेल बाय डेल वाई। तो अब हमें ये जो हमें दिया होता है पी आई ऐसे फाइंड करते हैं कि 1/this इंटू एफ एक्स वाई। ये पी आई सभी मेथड में फाइंड करने का जो बेसिक रूल है वो यही है कि 1/5 ऑफ dx dy और एफ ऑफ एक्स वाई। अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे पी आई। और एक चीज़ और, 1/dx मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/dy मतलब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर यहाँ पे 1/dx स्क्वायर होता मीन्स 2 टाइम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/dy की पावर सपोज 5 होती मीन्स 5 टाइम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये इनके मीनिंग होते हैं, टर्मिनोलॉजी। अब आगे देखेंगे। अब जो केस फर्स्ट है वो केस क्या है कि अगर हमारा एफ एक्स वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, जैसे कि अगर हमारा एफ एक्स वाई जो है वो कुछ ऐसा हो 2x + 3y या साइन 2x + 3y, मीन्स यहाँ इसका 2x + 3y का ही कोई फंक्शन रहा हो, जैसे 2x + 3y का अंडर रूट या 2x + 3y का क्यूब, या सिंपली अल्फा एक्स प्लस 3y का ही कोई फंक्शन रहा हो। तो जब ये लीनियर फंक्शन रहा हो एक्स और वाई का, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन रहा हो, तो उस केस में हम पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, वैसे तो हमारा पी आई ये होता है कि 1/5 ऑफ डी एक्स डी वाई इंटू एफ एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे ये 5 ऑफ डी एक्स डी वाई क्या है, ये है 1/साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम सिंपली ये करते हैं, सॉरी ये नहीं होता, जस्ट अ मिनट। हमारा जो ये एफ एक्स वाई होता है ना, वो होता है ये 5 ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स की जगह तो हम यहाँ पे अल्फा पुट कर देते हैं, मतलब डी एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया और डी वाई की जगह बीटा पुट कर दिया। और सपोज हमारा जो ये मान लो जैसे ये जो है ना, ये फाई डी, एक मिनट दूसरी कॉपी में करके दिखाती हूँ वरना ये बुक खराब हो जाएगी। मान लो हमारा जो ये फाई ऑफ डी एक्स डी वाई है ना, ये ऐसा है कुछ कि डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy प्लस 3, ऐसा कुछ। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है इसकी डिग्री। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2 हो गई। तो जो भी n की वैल्यू होती है उतने टाइम हम डेरिवेटिव करते हैं, और हम यहाँ पे u को इसको u मान के उतने टाइम हम इंटीग्रल कर देते हैं। जैसे कि मतलब ये जो ये इंटीग्रल के साइन है ना, ये n टाइम्स है और हम उतने टाइम इंटीग्रल कर देते हैं। जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये वाला। यहाँ पे 5 ऑफ डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डी एक्स की डिग्री 2 है, डी वाई की भी डिग्री 2 है, तो टोटल डिग्री 2 है। तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई। अब ये एफ एक्स वाई जो है ये है। अब हमें इसका इंटीग्रल, हमें इसका पी आई फाइंड करना है। तो पी आई कैसे फाइंड करेंगे, 1/5 डी एक्स डी वाई इंटू एफ एक्स वाई, यानी कि 1/5 डी एक्स डी वाई। एफ एक्स वाई क्या है यहाँ पे, 2x + 3y का स्क्वायर, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे,
2x+3y को तो 2x+3y को तो u लिख देंगे, और इसकी डिग्री जो है n यहाँ पे 2 है। और हम क्या करेंगे, dx की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे, dy की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पे ये फाइव ऑफ dx dy क्या है असल में, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ पे dx की जगह 2 रखेंगे, तो 1/4 में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, dy की जगह 3 रख दिया, और 2x+3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x+3y को मैंने बोला u मानेंगे, और यहाँ पे जो डिग्री 2 है 2 बार इंटीग्रल कर देंगे, क्योंकि ये इसको u मानेंगे तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, तो u स्क्वायर du। अब 1/, ये कितना हो गया 4 और 9 13 हो गया। अब u स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव, पहले u स्क्वायर का एक बार करेंगे तो u³/3, फिर एक बार और करेंगे तो u⁴/4, और नीचे 3 भी था /12 हो जाएगा, यानी कि u⁴/12 और 1/13। u क्या था, हमने जो u किसको माना था, हमने 2x+3y, इसकी पावर 4/12। ऐसे हम फाइंड करते हैं, u की जगह रख दिया 2x+3y, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं pi। ये तो pi का एक केस हो गया। pi के 3 स्पेशल केस हैं। pi के 3 स्पेशल केस हैं। एक तो है e⁴x+βy वाला, एक है साइन या कोस α x+βy वाला, और एक है पोलिनोमियल वाला। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये वाला तो डिस्कस हो गया, अब ये वाला डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमने केस डिस्कस किया था, ये वो वाला केस था कि अगर हम dx की जगह अल्फ़ा और dy की जगह बीटा रखेंगे तो फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 नहीं होगा। अगर फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा, अब ये वाला स्पेशल केस कि अगर फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 हो जाता है तो हम उस केस में क्या करेंगे। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा कि अच्छा, फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 कब होगा, अगर हम dx की जगह अल्फ़ा रखेंगे और dy की जगह बीटा रखेंगे तो ये 0 हो रहा होगा। तो ये तभी होगा जब ये इस फॉर्म का होगा, बीटा dx माइनस अल्फ़ा dy इंटू जी ऑफ dx dy। ये g ऑफ dx dy ऐसा फंक्शन है जो कि dx इक्वल्स टू अल्फ़ा रखने पे और dy इक्वल्स टू बीटा रखने पे 0 नहीं हो रहा होगा। बस ये कुछ एक फैक्टर होगा, पावर डिग्री r का फैक्टर होगा जो 0 हो रहा होगा। अल्फ़ा मतलब dx इक्वल्स टू अल्फ़ा रखने पे और dy इक्वल्स टू बीटा रखने पे ये वाला फैक्टर 0 हो रहा होगा। तो हम pi निकालने का तो हमारा मेथड सिंपल ही होता है कि 1/फाई ऑफ dx dy इंटू fxy। तो वो हम सिंपली रख देंगे। अब क्योंकि g ऑफ dx dy को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा dx इक्वल्स टू अल्फ़ा रखने पे और dy इक्वल्स टू बीटा रखने पे, तो इसमें तो हम वैल्यू पुट कर देंगे g ऑफ अल्फ़ा बीटा। लेकिन जो ये पावर r वाला फैक्टर है जो 0 हो रहा होगा dx इक्वल्स टू अल्फ़ा रखने पे और dy इक्वल्स टू बीटा रखने पे, तो जो भी इसकी डिग्री रही होगी, जैसे यहाँ पे r है तो हम x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू बीटा की पावर r। बीटा की पावर r इसलिए क्योंकि वो dx के साथ में बीटा है, और अगर y वाला फैक्टर रखेंगे तो y की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू माइनस का, ये dy के साथ माइनस का अल्फ़ा है ना, तो माइनस का अल्फ़ा की पावर r। और ये जो इंटीग्रल जो पहले हम इंटीग्रल n टाइम्स ले रहे थे, जहाँ पे जो n था वो फाई ऑफ dx dy की डिग्री थी, तो वो इंटीग्रल अब हम n-r टाइम्स लेंगे और सिंपली पहले की तरह ही करेंगे। u इक्वल्स टू अल्फ़ा x प्लस बीटा y को u ही पुट करेंगे और सब कुछ पहले की तरह करेंगे, पर ये इंटीग्रल हम n-r टाइम्स लेंगे इस बार। तो इस केस में हम ऐसा करेंगे। अब दूसरा केस क्या है कि अगर fxy जो है वो होगा e की पावर समथिंग टाइप का, जैसे e की पावर अल्फ़ा x प्लस बीटा y टाइप का। तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली e की पावर में अल्फ़ा x प्लस बीटा y, x का कोफिशिएंट अल्फ़ा, y का कोफिशिएंट बीटा। तो हम क्या करेंगे, dx की जगह अल्फ़ा रख देंगे, dy की जगह बीटा रख देंगे। तो इसमें ये जो फाई ऑफ dx dy है, इसमें dx की जगह अल्फ़ा रख देंगे, dy की जगह बीटा रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 नहीं होना चाहिए इस केस में। अगर फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 हो गया तो उस केस में भी ऐसे ही करेंगे कि अगर फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा 0 होगा तो ये जो fxy है, मतलब ये जो फाई ऑफ dx dy है, ये कुछ इस टाइप का होगा कि बीटा, ये fxy नहीं, ये एक्चुअली फाई ऑफ dx dy ये इस टाइप का होगा, बीटा dx माइनस अल्फ़ा dy। क्योंकि आप रख के देखो, इसमें जब
जब डी एक्स की जगह अल्फ़ा रखोगे तो ये बीटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा 0 हो जाएगा। तो इसी टाइप का रहा होगा इंटू जी ऑफ डी एक्स डी वाई। ये जी ऑफ डी एक्स डी वाई कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट 1 भी हो सकता है, उस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये अल्फ़ा मतलब डी एक्स इसकस टू अल्फ़ा रखने पर और डी वाई इसकस टू बीटा रखने पर ये फैक्टर 0 नहीं हो रहा होगा। तो इसमें तो हम एज इट इज़ रख देंगे। अब जो भी इसकी पावर रही होगी जिस फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, उतना एक्स फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर और डी एक्स, क्योंकि एक्स फैक्टोरियल है तो डी एक्स का कोफिशिएंट बीटा की पावर आर, और वाई फैक्टोरियल लेंगे तो उस टाइम पे हम जो इसका वाला जो ये वाला है इसको रखेंगे बीटा अल्फ़ा की पावर आर रखेंगे यहाँ पे। और इसीलिए ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पी आई होता है वो यूनिक नहीं होता, वो दो होते हैं, एक्स वाला भी ले सकते हैं वाई वाला भी। लेकिन ओडी में जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल वो यूनिक होता है, पर पीडी में वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि हमारी मर्जी है ना, हम एक्स वाला फैक्टर भी ले सकते हैं वाई वाला भी, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। और सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगा या कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगा, तो डी एक्स की जगह हम रखेंगे, डी एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे माइनस का अल्फा स्क्वायर, और डी वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का बीटा स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर की जगह रखेंगे हम डी एक्स डी वाई की जगह रखेंगे माइनस का अल्फा बीटा। और उस केस में भी हम यही करेंगे, अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी ऐसा रखने में तो रख देंगे सीधा वैल्यू, नहीं अगर हो रही होगी तो हम ऐसी फैक्टोरियल वाला मेथड उसमें भी एप्लीकेबल रहेगा। अब देखेंगे अगर पॉलिनोमियल होगा तो क्या करेंगे। तो अगर ये एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन टाइप का कोई पॉलिनोमियल है, अगर एम इजकस टू एन है, तो चाहे हम इसमें से डी एक्स की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लेंगे, एक सेकेंड, सबसे बड़ी लेंगे कि सबसे छोटी लेंगे ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, जब x की पावर m y की पावर n होता है, अगर m इक्वल टू n है तो हम बड़ी वाली पावर कॉमन लेते हैं। जैसे कि सपोज हमारे यहाँ ऐसा है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई 1 ऐसे बन रहा है, तो हम डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हम इसका ऐसे बना लेंगे डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे बना लेंगे हम इसको। तो बेसिकली जब तो हम जो है या तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई किसी की भी पावर बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से डी वाई कॉमन ले सकते थे, क्योंकि यहाँ डी वाई की सबसे बड़ी पावर डी वाई है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ से डी वाई कॉमन ले सकते थे और हम ऐसा बना सकते थे कि 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई ऐसे बना सकते थे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जब एम और एन इक्वल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन अगर m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, m क्या है, m है x वाली पावर, m है x वाली पावर और n है y वाली पावर, ठीक है। तो अगर m बड़ा है n से यानी कि x वाली पावर बड़ी है, जैसे कि x की पावर m y की पावर n, और m बड़ा है n से, x वाली पावर बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे। अच्छा, ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि उससे हमें स्टेप कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि y की पावर छोटी है तो y का डेरिवेटिव करने पे वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर x की पावर है सपोज 4 और y की पावर है 2, तो y का तो 2 बार ही पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो उतने में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर हम x को ऑपरेट कर देंगे तो वो सही रहेगा। लेकिन जब हम x के लिए करेंगे तो x के लिए हमें ज़्यादा स्टेप चाहिए होंगे, क्योंकि अगर मान लो ऐसा कुछ है कि x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2, तो x को 4 बार डेरिवेटिव करने के बाद जब 5वीं बार डेरिवेटिव करेंगे तब वो टर्म हमें 0 देना शुरू होगा, लेकिन y थोड़ा जल्दी दे देगा। तो जिसकी भी पावर बड़ी होगी वो देर में ख़त्म होता है, जिसकी पावर छोटी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी भी पावर छोटी होती है उसके डेरिवेटिव को ऊपर रखते हैं, और जिसकी पावर बड़ी होती है उसके डेरिवेटिव को नीचे रखते हैं। अगर m बड़ा है n से तो हम डी वाई अपन डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि y छोटा है तो डी वाई ऊपर बनाएंगे वो जल्दी 0 दे देगा। अगर m छोटा है n से यानी कि x की पावर छोटी है y की पावर बड़ी है, तो डी एक्स अपन डी वाई बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डी एक्स जल्दी x की पावर को ख़त्म कर देगा, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब जल्दी x की पावर ख़त्म हो जाएगी और हमें 0 इवेंचुअली मिल जाएगा। तो ये जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है ये सभी पी आई के केस थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के। अब सी एफ का ना एक केस रह गया था, वैसे तो हमने सी एफ के सारे केस पढ़ लिए थे, फैक्टर करने वाले तो कुछ खास था भी नहीं। अब सी एफ का एक स्पेशल केस होता है कि अगर फाई ऑफ डी एक्स डी वाई
ये जो है ये लीनियर फैक्टर में, लीनियर होमोजीनियस फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि 2dx प्लस 3dy प्लस 1 ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में CF लिखने के दो तरीके होते हैं। ये जो भी यहाँ बचता है गामा वन अपॉन अल्फा वन माइनस का गामा वन अपॉन अल्फा वन एल एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि dx का कोफिशिएंट अल्फा वन है तो इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई में x लिखा है। अगर गामा वन अपॉन बीटा वन करेंगे माइनस का तो यहाँ y लिखेंगे। फाई ऑफ बीटा वन मतलब शफल कर, अब क्या करेंगे, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, इतने पोर्शन में dx की जगह तो रखेंगे m और dy की जगह रखेंगे 1। तो हमारा इतना हिस्सा, क्योंकि इस हिस्से का तो हमने काम निपटा लिया, इसका रेशो इसके साथ करके या फिर इसका रेशो इसके साथ करके और इसका इसके साथ करेंगे तो x की मल्टीप्लाई, क्योंकि dx वाले का कोफिशिएंट लिया है, और इसका इसके साथ करेंगे तो y वाले का कोफिशिएंट लिया है तो y की मल्टीप्लाई। अब इसका देखते हैं, इसका क्या करते हैं। तो इसमें dx की जगह m रखेंगे, dy की जगह 1 रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, अल्फा वन m प्लस बीटा वन इजकस टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बीटा वन अपॉन अल्फा वन। तो हम वही करेंगे कि x माइनस या फिर सॉरी y माइनस बीटा वन अपॉन अल्फा वन, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लिखेंगे सभी। अगर इनमें रिपीटेशन हो रहा है तो सिंपल x की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे OD में भी करते हैं। तो हमारे पास ये सभी केसेस हैं, हमें ये सभी केसेस ही यूज़ करके मतलब हम CFPI फाइंड कर लेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और कांस्टेंट कोफिशिएंट के अलावा वेरिएबल का यहाँ कुछ आएगा भी नहीं, जो लगता है कि ये फिर भी, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, तो वेरिएबल पे आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। और अगर बनाएंगे भी, आई होप कि नहीं बनाएंगे, और अगर बाई चांस बना भी दिया तो जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे OD में कि हम z इजकस टू लॉग x रखते थे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, z1 इजकस टू लॉग x, z2 इजकस टू लॉग y, या x और y में करना पड़ेगा। बट मे बी वो नहीं बनेगा एग्जाम में कंसेप्ट पे क्वेश्चन। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।